तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में जनरली कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे उनकी नेचर होती है, उनके पास्टुलेट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं जनरली। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ऑपरेटर्स डायरेक्शनल होते हैं नेचर में। डायरेक्शनल होते हैं मीन्स ऑपरेटर फंक्शन के लेफ्ट साइड से लगते हैं हमेशा फ्रॉम व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर की स्क्वायर का क्या मीनिंग है, ऑपरेटर स्क्वायर फंक्शन का क्या मीनिंग है, ऑपरेटर ऑपरेटर फंक्शन, ऑपरेटर का 2 बार लगना। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर लीनियर होते हैं नेचर में। लीनियर हमने पढ़ा था कि होते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में ऑपरेटर। लीनियर का क्या मीनिंग है कि अगर ए ऑपरेटर लगाते हैं एफ प्लस जी पे तो उसकी वैल्यू इक्वल आएगी ए ऑपरेटर एफ पे लगा दिया, ए ऑपरेटर जी पे लगा दिया और जोड़ दिया। नेक्स्ट हमने इसी के अंदर पढ़ा था कि ऑपरेटर अगर फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन पे लगता है ऑपरेटर तो कांस्टेंट जनरली बाहर आ जाता है ऑपरेटर फंक्शन, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट में हमने रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था ऑपरेटर्स की। रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या पढ़ा था कि पोजीशन के लिए x होता है, लीनियर मोमेंटम के लिए px होता है, वैल्यू होती है माइनस आई एच कट कर्ल अपॉन कर्ल x। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है tx हमने पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या होता है px स्क्वायर अपॉन 2n, ये हमने पढ़ा था। पोटेंशियल एनर्जी के लिए vx पढ़ा था हमने। टोटल एनर्जी के लिए हैमिल्टोनियन hx पढ़ा था हमने, किसके इक्वल होता है tx प्लस vx के इक्वल होता है। ऐसे ही जेड और वाई डायरेक्शन में भी हमने पढ़े थे। नेक्स्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कम्यूटेटर। नेक्स्ट हमने ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि कम्यूटेटर नेचर होती है। कम्यूटेटर हमने पढ़ा था ऑपरेटर्स का। कम्यूटेटर का क्या पढ़ा था कि ए बी का कम्यूटेटर का मीनिंग होता है ए बी माइनस बी ए होता है, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर ए बी माइनस बी ए 0 हो जाए तो हम कहते हैं कि ये ऑपरेटर कम्यूट करते हैं। अगर ए बी प्लस बी ए इक्वल 0 हो जाए तो इसको हम बोलते हैं एंटी कम्यूट है, इसको हम बोलते हैं एंटी कम्यूट है, ये हमने पढ़ा था। इसका क्या मीनिंग है, ए बी माइनस बी ए इक्वल 0 का क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है ए बी इक्वल बी ए, और ए बी प्लस बी ए इक्वल 0 का क्या मीनिंग है ए बी इक्वल माइनस बी ए, ये हमने कम्यूटेटर में पढ़ा था। फिर हमने कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि एंटीसिमेट्रिक होते हैं नेचर में। एंटीसिमेट्रिक का मीनिंग क्या कि ए कम्यूटेटर बी इक्वल होता है माइनस का बी कम्यूटेटर ए का, ये हमने एंटीसिमेट्रिक प्रॉपर्टी में पढ़ा था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था लीनियरिटी, कि लीनियर होते हैं। जैसे ए कम्यूटेटर ऑफ बी प्लस सी अगर लिख दे तो इसका मीनिंग होता है ए का कम्यूटेटर बी के साथ प्लस बी का ए का कम्यूटेटर सी के साथ। इसी में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसे होता है बी माइनस सी तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के जैसे देखना है, इसका मीनिंग ए कम्यूटेटर बी के साथ माइनस ए कम्यूटेटर सी के साथ, ये हमने पढ़ा था लीनियरिटी में। नेक्स्ट हमने पढ़ा था थर्ड प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिविटी, हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी में क्या पढ़ा था हमने, डिस्ट्रीब्यूटिविटी में पढ़ा था कि अगर ए कम्यूटेटर बी सी है तो कैसे करना, हमें ए का बी के साथ भी होगा, ए का सी के साथ भी होगा। ए का बी के साथ कर दिया, ए का बी के साथ कर दिया, ए का सी के साथ कर दिया। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि ए बी बी सी का कॉम्बो नहीं टूटना चाहिए जो साथ है, यहाँ भी सी लिखना है, यहाँ भी बी लिखना है। तो यहाँ पे सी जब लिखेंगे तो बी के बाद आया हुआ सी तो यहाँ पे बाद में लिख दिया था, यहाँ पे बी लिखना था तो बी पहले था सी से, तो यहाँ पे हमने बी पहले लिख दिया था सी से। तो ये हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी के बारे में कि कम्यूटेटर डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, ये हमने जनरली पढ़ लिया था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था फोर्थ प्रॉपर्टी में। फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर हमेशा खुद के साथ और खुद की किसी भी पावर के साथ कम्यूट करते हैं, हमेशा 0 आएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था कि ऑपरेटर हमेशा कांस्टेंट के साथ कम्यूट करते हैं, 0 आएगा हमेशा, ये हमने पढ़ा था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स कि पहला डेरिवेटिव पोजीशन और उसकी किसी भी पावर के साथ वही रिजल्ट देता है जो जनरली डेरिवेटिव का रिजल्ट आता है nx की पावर n-1। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि अगर x और px एक साथ हैं, x और px एक साथ हैं और एक पे पावर है दूसरे पे पावर नहीं है, एक पे पावर है दूसरे पे पावर नहीं है, तो क्या आएगा, अगर x पहले है, x और px एक साथ है, एक पे पावर है दूसरे पे पावर नहीं है, x पहले है तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर i h कट
यहाँ पे जिसकी पावर दी हुई है वो पावर आगे करके उसका डिफरेंशिएशन के जैसे लिख दो, px की पावर n दिया है तो n px की पावर n-1 हो जाएगा। यहाँ पे x की पावर n दिया है तो यहाँ पे nx की पावर n-1 हो जाएगा। ठीक है, और एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी के बेस पे ही हमने इनके और भी बना लिए थे। एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी के बेस पे हमने क्या बना लिया था, हमने कहा था कि अगर x dy dx x की पावर n इक्वल n x की पावर n-1 है तो इसका मीनिंग क्या होगा, x की पावर n dy dx इसके इक्वल होगा, आगे माइनस लग जाएगा सिंपल, माइनस n x की पावर n-1। ऐसे ही यहाँ पे कहा था कि अगर x px की पावर n इक्वल प्लस i h कट n px की पावर n-1 है तो px की पावर n x किसके इक्वल होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, i h कट n px की पावर n-1। यहाँ पे ऐसे ही अगर इसका उल्टा कर दें कि px x की पावर n है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, i h कट n x की पावर n-1। यहाँ तक जनरली हमने पढ़ लिया था इन सभी चीज़ों के बारे में कि क्या प्रॉपर्टी होते हैं ऑपरेटर की, लीनियर होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेटर की, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑपरेटर्स की जैकोबियन प्रॉपर्टी या फिर जैकोबी भी इसको बोलते हैं। वो क्या होती है, देखो ए बी सी और फिर से ऐसे लिख दिया मैंने सर्कल में, ए बी सी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है कि ए का कम्यूटेटर बी कम्यूटेटर सी के साथ, ए का कम्यूटेटर बी कम्यूटेटर सी के साथ, ए का कम्यूटेटर बी कम्यूटेटर सी के साथ, प्लस आगे क्या आएगा, बी का कम्यूटेटर सी कम्यूटेटर ए के साथ, बी का कम्यूटेटर सी कम्यूटेटर ई के साथ, ऐसे ये वाला। नेक्स्ट क्या आएगा, सी कम्यूटेटर ए का कम्यूटेटर बी के साथ, सी कम्यूटेटर ए का कम्यूटेटर बी के साथ। ये जनरली इसकी वैल्यू होती है 0। ये जैकोबी प्रॉपर्टी बोलती है, ज़्यादा यूज नहीं होती है जैकोबी प्रॉपर्टी, तो इसका कोई ज़्यादा वो नहीं है फंक्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 6 जो भी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन के साथ कम्यूट नहीं करता अगर कोऑर्डिनेट सेम हो। अगर कोऑर्डिनेट सेम हो तो पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन के साथ कम्यूट नहीं करता, पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन के साथ कम्यूट नहीं करता अगर कोऑर्डिनेट सेम हो। पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में फर्क होता है, डेरिवेटिव तो होता है डी बाई डी एक्स और पार्शियल डेरिवेटिव होता है डेल बाई डेल एक्स। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई करूँ और यहाँ पे डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स वाई करूँ, इसका तो क्या मीनिंग हो गया, दोनों वेरिएबल है एक्स इंटू वाई, तो क्या होता है डी बाई डी एक्स ऑफ ए बी क्या होता है कि ए बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ बी प्लस बी बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ ए। तो ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, एक्स बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। यहाँ पे तो ये होता है डेरिवेटिव में। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में है वो तो वेरिएबल मानना है, ये कांस्टेंट मानना है, जिसके रिस्पेक्ट में ये वेरिएबल मानना है बाकी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट क्या आता है डेरिवेटिव में, बाहर आ जाता है डेल बाई डेल एक्स ऑफ एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में ये फर्क है कि ये हमेशा किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो तो क्या है वेरिएबल है, बाकी सारा क्या है कांस्टेंट। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं कई बार कि वाई कांस्टेंट। ठीक है, तो हम बात करें पार्शियल डेरिवेटिव की। पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन और उसकी किसी भी पावर के साथ कम्यूट नहीं करता अगर कोऑर्डिनेट सेम हो। मीनिंग कि डेल बाई डेल एक्स एक्स 0 के इक्वल नहीं होगा, डेल बाई डेल एक्स एक्स की पावर n 0 के इक्वल नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी कहती है। तो किसके इक्वल होगा, वही यहाँ पे वही चीज लगा सकते हो कि किसके इक्वल आएगा, ये इक्वल आएगा जी पहले डेरिवेटिव के इक्वल, पहले डेरिवेटिव के इक्वल 1 आएगा। यहाँ पे पहला डेरिवेटिव x का क्या आएगा, nx की पावर n-1। डेरिवेटिव वाली ही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पे कि आएगा क्या, अगर 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि अगर कम्यूटेटर आप करते हो डेल बाई डेल एक्स वाई, पोजीशन या उसके किसी भी पावर के साथ पार्शियल डेरिवेटिव कम्यूट करेगा अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो। डेल बाई डेल एक्स जेड भी क्या हो जाएगा
जीरो हो जाएगा। कम्यूट करेगा अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो, अगर कोऑर्डिनेट सेम हो तो कम्यूट नहीं करेगा, आंसर इक्वल आएगा पहले डेरिवेटिव के इक्वल। लेकिन अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो क्या आएगा, जीरो। इसी मैनर में हम क्या बोल सकते हैं, इसी मैनर में हम बोल सकते हैं कि जी पी एक्स भी क्या होता है, पी एक्स भी पार्शियल डेरिवेटिव होता है माइनस आई एच कट डेल वाई डेल एक्स, यही तो होता है पी एक्स। तो ये भी नहीं करेगा, यानी कि जनरली हम बोल सकते हैं पी एक्स एक्स की पावर एन। ये तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दोनों एक साथ है, एक पे पावर है एक पे नहीं है, तो आंसर इक्वल आएगा। एक्स बाद में है तो माइनस आ जाएगा, माइनस एच कट एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये आएगा। कम्यूट नहीं कर रहे, देखो जीरो के इक्वल। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि पी एक्स वाई है, पी एक्स वाई है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। पी एक्स जेड है तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखो पार्शियल डेरिवेटिव टी एक्स आएगा। अगर मैं इसको करके लिखूं कि पी एक्स जेड है मेरे पास, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस आई एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स एंड जेड। तो ये कांस्टेंट क्या है, बाहर आ जाता है कम्यूटेटर से, तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स जेड। तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव और जेड दूसरा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो क्या आएगा, जीरो आएगा। समझ आए यहाँ तक कि पार्शियल डेरिवेटिव पोजीशन के साथ कम्यूट नहीं करता अगर कोऑर्डिनेट सेम हो, अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो जीरो आएगा। तो यहाँ से हम एक और प्रॉपर्टी, ये जो हमने पढ़े थे अभी तक फॉर्मूलाज वगैरह जो भी हमने जनरल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, यहाँ से हम एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। देखो ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। एक और कम्यूटेटर में हमने पढ़ा था कि दो कम्यूटेटर कम्यूट करते हैं अगर उनका ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है पोजीशन का, तो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ऐसे ही एक्स वी एक्स, ये हमने पिछली वीडियोज में कर चुके हैं, जीरो आएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स वी जेड क्या आएगा, जीरो आएगा। अभी हमने क्या पढ़ा है कि डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन हो, पहला डेरिवेटिव पोजीशन या उसकी किसी भी पावर के साथ वही रिजल्ट देता है जो डिफरेंशिएशन में देता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर इसका उल्टा करें, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, अगर ऐसे कर दे तो क्या आएगा, माइनस एन एक्स की पावर एन माइनस वन। एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी से हमने इसके अंदर पी एक्स के अंदर क्या पढ़ा कि एक्स की पावर एन पी एक्स अगर हो तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आई एच कट, क्योंकि x पहले है, एक पे पावर एक पे नहीं है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर हम ऐसे लिख दें पी एक्स की पावर एन, एक्स पहले है एक पे पावर एक पे नहीं है, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आई एच कट एन पी एक्स की पावर एन माइनस वन। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हमने और क्या पढ़ लिया कि पी एक्स अगर x के साथ है तो जीरो के इक्वल नहीं होगा, ये देखो नहीं आ रहा जीरो के इक्वल। लेकिन px अगर y के साथ है तो क्या आएगा जी, जीरो के इक्वल आएगा। डेल बाई डेल x z के साथ है तो क्या आएगा, जीरो के इक्वल है। पार्शियल डेरिवेटिव कोऑर्डिनेट डिफरेंट हो तो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। तो यहाँ तक ये थी कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है कम्यूटेटर की प्रॉपर्टीज में। अब एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर गेट में, वो हम करते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन आया था जी, ओके, ये क्वेश्चन था कि a पॉजिटिव इक्वल है 1/√2 और x प्लस आई पी एक्स, और a माइनस इक्वल है 1/√2 x माइनस आई पी एक्स। और आपसे पूछा था कि a पॉजिटिव a नेगेटिव का कम्यूटेटर बताओ क्या होगा। a पॉजिटिव a नेगेटिव का कम्यूटेटर पूछा था, तो रख दो वैल्यू क्या आएगी, देखो वैल्यू रख दो यहाँ पे कम्यूटेटर में 1/√2 x प्लस आई पी एक्स, इसका कम्यूटेटर 1/√2 x माइनस आई पी एक्स। तो यहाँ पे देखो क्या है, हमने क्या कहा था कि कांस्टेंट अगर कम्यूटेटर में है, अगर ऐसे है a और b के साथ कम्यूटेटर है, तो ऐसे लिख सकते हैं a और b, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि कांस्टेंट इसका बाहर आया है। अगर इसके साथ भी कांस्टेंट होता, a होता और b होता, तो दोनों कांस्टेंट बाहर आ जाते, a b कम्यूटेटर ऐसे हो जाता। तो यहाँ पे क्या 1/√2 दोनों के साथ है, तो बाहर ले आओ इसको, क्या आ जाएगा 1/√2 इंटू 1/√2। इसके सामने वाला कांस्टेंट भी बाहर, इसके सामने वाला कांस्टेंट भी बाहर, अंदर क्या बच गया, x प्लस आई पी एक्स और x माइनस आई पी एक्स। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी लगा दो इसके ऊपर। देखो कैसे लगाओगे, x का x के साथ, x कम्यूटेटर x, आगे माइनस है तो माइनस, फिर x का किसके साथ, आई पी एक्स के साथ, x आई पी एक्स के साथ। नेक्स्ट आई पी एक्स का किसके साथ, x के साथ, प्लस का निशान, आई पी एक्स किसके साथ, x के साथ। इसका इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, माइनस आई पी एक्स
तो यहाँ पे तो देखो क्या होगा, ये क्या हो गया, जीरो खुद का खुद के साथ जीरो, खुद का खुद के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, माइनस एक्स आई पी एक्स। ओहो, यहाँ पे पूरी ब्रैकेट के बाहर क्या था, 1/√2 इंटू 1/√2 यानी कि 1/2 था। चलो जी, अब यहाँ पे ये बच गया, यहाँ पे क्या बच गया, प्लस का आई पी एक्स एक्स, इनका कम्यूटेटर, और बाहर क्या है 1/2 है। तो अब देखो क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं वहां पे लिख रहा हूं। अब आई पी एक्स एक्स को या एक्स आई पी एक्स को एंटी सिमेट्री प्रॉपर्टी लगा के अगर इसको उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, निशान बाहर पॉजिटिव आएगा। यानी कि मैंने इसको लिख दिया आई पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर प्लस आई पी एक्स एक्स का कम्यूटेटर। देखो यहाँ पे नेगेटिव था, इसको उल्टा कर दिया तो साइन पॉजिटिव हो गया, और बाहर क्या है, बाहर पूरे के हैं 1/2। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे देखो, तो क्या हो गया 2 आई पी एक्स प्लस एक्स इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, तो क्या बच गया, सिंपल आई पी एक्स एक्स। अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि कांस्टेंट अगर है पी एक्स के साथ तो बाहर आ जाएगा, आई भी कांस्टेंट होता, आई पी एक्स एक्स। आई पी एक्स एक्स है, पी एक्स एक्स और पी एक्स हैं दोनों एक साथ है, एक पे पावर है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पी एक्स पहले हो तो आंसर आएगा माइनस में, माइनस आई एच कट, एक्स पहले है तो पॉजिटिव में, पी एक्स पहले है तो नेगेटिव में, माइनस आई एच कट, किसी की भी ले लो एक ही पावर है, पावर आगे पावर में से एक कम होके तो क्या आ जाएगा, आई इंटू माइनस आई एच कट, ये तो 1 हो गए दोनों के दोनों, तो क्या आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर एच कट, आई स्क्वायर क्या होता है -1, तो क्या आ जाएगा एच कट, आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना था, तो देख लो एक बार, कुछ नहीं किया हमने, वैल्यू रख दी, ठीक है, और सोल्व करते गए आगे प्रॉपर्टी लगा के। सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में टिपिकल लगते हैं लेकिन एकदम सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जी, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है mvr, यही होता है mvr। mv क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी p से रिप्रेजेंट करते हैं। r क्या होता है, डिस्टेंस होती है नॉर्मली, या रेडियस होती है, रेडियस। अब क्वांटम में हम एज ए वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, तो l को क्या लिख सकते हैं, l अगर ये एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, r क्रॉस p, r क्रॉस p लिख सकते हैं। r क्या है, यहाँ पे पोजीशन है हमारा, जैसे वहां पे रेडियस था यहाँ पे पोजीशन है, ये क्या है, लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम हम क्या पढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, px py pz पढ़ते हैं, px py pz पढ़ते हैं, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या पढ़ते हैं, x y z पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं पोजीशन ऑपरेटर्स, ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि टोटल एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल होता है Lx प्लस Ly प्लस Lz। अगर वेक्टर फॉर्म में दिखाना चाहो तो यहाँ पे I J और K ऐसे लगा देते हैं ऑपरेटर्स, ये इसके लिए होते हैं डिस्टेंस के लिए, Lx Ly Lz मैग्नीट्यूड के लिए। वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। Lx Ly Lz मैग्नीट्यूड है, I J के डायरेक्शन है x y और z डायरेक्शन में। चलो, तो अब इसको लिखने का मेथड क्या, ध्यान दो, एक सेकंड लगेगा। एक सर्कल पे x y z लिख लो ऐसे, क्लॉकवाइज चलना है आपको, क्लॉकवाइज चलना है, क्लियर है। Lx अगर आपको बताना तो Lx इक्वल होगा Lx, x के बाद क्या आएगा y, तो y pz। देखो x के बाद क्या आएगा, पोजीशन, x के Lx, x के बाद y और z आता है, तो y की पोजीशन z का मोमेंटम, y की पोजीशन z का मोमेंटम। अगर Lx बताना है तो y की पोजीशन इंटू z का मोमेंटम, और माइनस में इनका उल्टा कर दो, जो यहां पे लिखे इनका उल्टा कर दो, z की पोजीशन इंटू y का मोमेंटम, ऐसे करना। देखो ऐसे ही किया है, x के बाद y आता है तो y की पोजीशन z का मोमेंटम, नेक्स्ट उल्टा कर दो, z की पोजीशन y का मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम px py pz, px किसके इक्वल होता है, माइनस आई एच कट
कर्ल बाई कर्ल एक्स, ये होता है। ऐसे ही एल वाई कैसे लिखोगे, वाई के बाद क्या आता है, जेड आता है, तो वाई के बाद जेड की पोजीशन, एक्स का मोमेंटम, जेड के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स का मोमेंटम। अब इनका उल्टा कर दो, एक्स पी जेड। ऐसे ही एल जेड किसके इक्वल होगा, जेड के बाद क्या आता है, एक्स, एक्स की पोजीशन वाई का मोमेंटम माइनस वाई की पोजीशन एक्स का मोमेंटम। ध्यान से देखो, कोई डाउट हो तो। एक्स वाई जेड लिख लिए सर्कल पे, एल एक्स का बताना तो एक्स के बाद वाई आएगा, वाई की पोजीशन इंटू जेड का मोमेंटम, माइनस में इनका उल्टा कर दो। सिंपल है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, एकदम सिंपल है। ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो अभी। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो एल एक्स किसके इक्वल आया, एल एक्स इक्वल आया वाई की पोजीशन जेड का मोमेंटम माइनस जेड की पोजीशन वाई का मोमेंटम। अब पी एक्स किसके इक्वल होता है, पी एक्स हमने पढ़ा है किसके इक्वल होता है, पी जेड किसके इक्वल होगा, माइनस आई एच कट डेल वाई डेल जेड। और पी वाई किसके इक्वल होगा, पी वाई इक्वल होगा माइनस आई एच कट डेल वाई डेल वाई। तो इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो, वाई पी जेड की वैल्यू पुट कर दी हमने क्या, माइनस आई एच कट डेल वाई डेल जेड। ऐसे ही माइनस जेड पी वाई की वैल्यू पुट कर दी माइनस आई एच कट डेल वाई। तो यहाँ से क्या कॉमन नहीं ले सकते आई एच कट को, आई एच कट को हमने कॉमन ले लिया, माइनस आई एच कट, अंदर क्या रह गया, वाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। तो ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, लीनियर मोमेंटम को अगर आई से डिवाइड कर दो, आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन आई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच कट अपॉन आई वाई डेल जेड माइनस जेड डेल वाई। तो ऐसे आ जाएगा, सबका ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या हमारे पास एल वाई है। एल वाई को कैसे लिख सकते हैं, वाई के बाद क्या आएगा, जेड, जेड की पोजीशन एक्स का मोमेंटम माइनस एक्स की पोजीशन जेड का मोमेंटम, उल्टा कर दिया यहाँ पे सिंपल। इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, देखो माइनस आई एच कट एक्स वाला है तो जेड डेल वाई डेल एक्स माइनस एक्स डेल वाई डेल जेड, ये आ जाएगा। ऐसे ही एल जेड को क्या लिख सकते हैं, जेड के बाद क्या आता है, एक्स की पोजीशन वाई का मोमेंटम माइनस वाई की पोजीशन जेड एक्स का मोमेंटम। तो इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आई एच कट एक्स डेल वाई माइनस वाई डेल एक्स, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ किसी को। ठीक है, तो ये इनकी रिप्रेजेंटेशन है सिंपल एल एक्स एल वाई एल जेड की। अब हम करेंगे इसका कम्यूटेटर, एंगुलर मोमेंटम का कम्यूटेटर, चार चीजों के साथ करेंगे कम्यूटेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आते हैं ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम किस किस के साथ, पहला करेंगे पोजीशन के साथ, नेक्स्ट करेंगे लीनियर मोमेंटम के साथ, नेक्स्ट करेंगे एंगुलर मोमेंटम के साथ खुद के साथ, और नेक्स्ट लास्ट में करेंगे टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो ध्यान दो, सभी में एक ही चीज होगी, पहले करेंगे पोजीशन के साथ। तो पोजीशन के साथ आपको ध्यान रखना है, पोजीशन के साथ या तो आएगा 0 या फिर आएगा आई इंटू एच कट इंटू पोजिशन, या तो आएगा 0 या फिर आएगा आई इंटू एच कट इंटू पोजिशन। 0 कब आएगा, देखो 0 कब आएगा, जब कोऑर्डिनेट सेम हो। कोऑर्डिनेट सेम हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि Lx का बताओ x के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। Lx का बताओ Ly का बताओ y के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। Lz का बताओ z के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। इस तरह से करना है। अब आई एच कट पोजिशन कब आएगा, अगर मैं बोल दूं वही साइकिल, ध्यान रखो x y z, देखो ऐसे क्लॉकवाइज पॉजिटिव आएगा आंसर हमेशा। Lx का अगर हम लिख दें, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि Lx इन सब में पहले लिखेंगे हम, Lx सब में पहले लिखेंगे, ध्यान देना। अब Lx ये हमेशा पहले लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम पोजीशन के साथ कर रहे हैं तो y के साथ हमने कर दिया x y सर्कल में चले, Lx का y के साथ, Lx का Lx के साथ तो क्या आएगा, 0 आएगा। Lx का गया y के साथ तो किस डायरेक्शन में गए, x से y गए, सीधा गए क्लॉकवाइज गए तो पॉजिटिव आएगा। I इंटू एच कट इंटू पोजिशन किसकी, x से y पे गए, यहाँ पे क्या बचा z, तो z आ गया। ऐसे ही अगर मैं कहूँ Ly z किसके इक्वल आएगा, Ly z देखो y से z गए
y से z गए पॉजिटिव आएगा आई एच कट। अब z के बाद क्या आता है x, ये आ गया। LZ का कहें x के साथ क्या आएगा, LZ का x के साथ क्या आएगा, तो देखो z से x गए पॉजिटिव गए तो मीन्स आई एच कट। देखो पोजीशन का किया डिफरेंट कोऑर्डिनेट में तो आई एच कट पोजीशन आएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट के साथ आई एच कट पोजीशन आएगा। पोजीशन किसकी, z से x पे गए तो सीधे गए आगे y आएगा। अगर हम इसका उल्टा कर दे कि मान लो हम कह दें LZ का y के साथ क्या आएगा, देखो LZ का y के साथ आई एच कट पोजीशन आएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट में आई एच कट पोजीशन आएगा, आई एच कट पहले ही लिख दिया। अब पोजीशन z से y पे गए उल्टा चले गए, z से y पे गए उल्टा चले गए, ठीक है। तो अब आगे क्या आएगा, x आएगा। x कैसा लिखेंगे, माइनस का, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में गए हैं। समझ आए यहां तक। अगर मैं लिख दूं कि यहाँ पे LZ, अगर मैं लिख दूं कि LX Z क्या आएगा, LX Z क्या आएगा बताओ। x से z पे गए, देखो पहले तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट आई एच कट पोजीशन आएगा, यहाँ पे अब पोजीशन लिखनी रहती है। पोजीशन x से z पे गए, x से z पे गए आगे कौन आएगा y, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में गए तो क्या आ जाएगा साइन माइनस। तो देखो सिंपल है, पोजीशन के साथ दो आ सकते हैं, या तो जीरो आएगा या फिर आई एच कट पोजीशन आएगा। जीरो कब आएगा, जब कोऑर्डिनेट सेम है। आई एच कट पोजीशन कब आएगा, जब कोऑर्डिनेट डिफरेंट है। अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो x y के साथ ऐसे सर्कल में गए सीधा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट आई एच कट पोजीशन आएगा, लिख दिया। डिफरेंट कोऑर्डिनेट आई एच कट पोजीशन, आई एच कट पोजीशन। सीधी डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव, उल्टी डायरेक्शन में गए तो नेगेटिव। x से y पे गए नेक्स्ट z आएगा, सीधी में गए पॉजिटिव z। y से z पे गए सीधी में गए आगे x आएगा पॉजिटिव। LZ से y पे गए डिफरेंट कोऑर्डिनेट आई एच कट पोजीशन, अब पोजीशन लिखनी है यहाँ पे। z से y पे गए आगे कौन आएगा x, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में गए तो आगे नेगेटिव। सिंपल है, यहां तक हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लीनियर मोमेंटम के साथ। लीनियर मोमेंटम, इनमें भी सेम ही रूल है जी। लीनियर मोमेंटम में भी क्या होगा, या तो जीरो आएगा कोऑर्डिनेट सेम है, अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा, आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। देखो यहाँ पे लिख दिया मैंने x y z, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं है जी, ध्यान रखना, सर्कल ध्यान रखना। वैसे या तो जीरो आएगा कोऑर्डिनेट सेम है, नहीं आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। देखो अगर मैं लिख दूं कि Lx का Px के साथ क्या आएगा, कोऑर्डिनेट सेम है जीरो। Ly का y के साथ, Ly का Py के साथ कोऑर्डिनेट सेम है जीरो। Lz का Pz के साथ कोऑर्डिनेट सेम है, क्या आएगा जीरो आएगा। क्लियर। अब कोऑर्डिनेट अगर डिफरेंट हो, Lx का Py के साथ कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो क्या आएगा, आई एच कट लीनियर मोमेंटम। अब x से y पे गए, x से y पे गए पॉजिटिव, नेक्स्ट कौन आएगा, Pz आएगा। पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, सीधे डायरेक्शन में गए। x y आ चुके हैं, नेक्स्ट आएगा तीनों वेरिएबल में Lx का Pz के साथ, देखो Lx का Pz के साथ तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। लीनियर मोमेंटम x z आ चुके हैं, किसका आएगा, Py का आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, x से z पे गए उल्टी डायरेक्शन में गए तो आगे नेगेटिव साइन। ऐसे ही Lx का Ly का लिखते हैं, Ly का Px के साथ। देखो x y आ चुके हैं, डिफरेंट कोऑर्डिनेट है तो आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। x और y आ चुके हैं तो कौन आएगा, Pz आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, y से x पे गए, y से x पे गए उल्टा गए तो नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पे देखो Ly का Pz के साथ डिफरेंट कोऑर्डिनेट आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। आई एच कट लीनियर मोमेंटम किसका, x और y का, y और z का आ गया, Px का रहता है। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, y से z पे गए सीधी डायरेक्शन पॉजिटिव। ऐसे ही Lz का देखो Px के साथ क्या आएगा, डिफरेंट कोऑर्डिनेट है तो आई एच कट लीनियर मोमेंटम। Py बचा, लिख दिया। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, z से x पे गए, z से x पे गए सीधी डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे बना सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही है जैसे उसमें था एंगुलर मोमेंटम में, कि अगर सेम के साथ है तो जीरो आएगा, डिफरेंट के साथ है तो आई एच कट लीनियर मोमेंटम आएगा। अगर लीनियर मोमेंटम के साथ करें पोजीशन होती तो आई एच कट पोजीशन आता। जो आ चुके हैं उनसे नेक्स्ट आएगा, यानी कि एक्स वाई आ गए तो जेड आएगा। पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव इससे बता दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम नेक्स्ट करते हैं एंगुलर मोमेंटम के साथ ही, एंगुलर मोमेंटम के साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ, एंगुलर मोमेंटम के साथ। यहां पे भी वही कंडीशन है, या तो जीरो आएगा या फिर आई एच कट एंगुलर मोमेंटम आएगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ Lx का Lx के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। Ly का Ly के साथ 0 आएगा। वैसे भी लिख सकते हो खुद का खुद के साथ 0 आएगा। Lz का Lz के साथ क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम डिफरेंट लिखते हैं Lx का Ly के साथ क्या आएगा, आई एच कट एंगुलर मोमेंटम। आई एच कट एंगुलर मोमेंटम किसका, एक्स वाई आ चुके हैं, Lz आएगा। अब ये ध्यान रखना एक्स वाई जेड, देख लो कैसा आएगा डायरेक्शन, एक्स से वाई पे गए, एक्स से वाई पे गए, पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आगे साइन पॉजिटिव। एल वाई एल जेड लिखते हैं, एल वाई एल जेड लिख दिया तो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है, आई एच कट एंगुलर मोमेंटम। वाई से जेड पे गए, वाई से जेड पे गए पॉजिटिव डायरेक्शन में, देखो एल वाई जेड आ गया तो एल एक्स बचा हुआ, एल एक्स यहाँ पे लिख दिया। आप साइन देखना, वाई से जेड पे गए पॉजिटिव डायरेक्शन में गए तो पॉजिटिव। ऐसे ही एल जेड का लिखना एल एक्स के साथ, देखो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है तो आई एच कट एंगुलर मोमेंटम, जेड और एक्स आगे वाई का, साइन देखना जेड से एक्स पे गए पॉजिटिव गए तो सीधा। एल वाई का एल एक्स के साथ, देखो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है तो आई एच कट एंगुलर मोमेंटम, एक्स वाई का आ लिया तो जेड आएगा। अब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, वाई से एक्स पे गए उल्टी डायरेक्शन में तो नेगेटिव आएगा। सिंपल है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। सिंपल कि या तो 0 आएगा या फिर आई एच कट जिसके साथ करे वो आएगा। पोजीशन के साथ करे हो तो आई एच कट पोजीशन, मोमेंटम के साथ करे हो आई एच कट मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के साथ करे हो आई एच कट एंगुलर मोमेंटम। सिंपल है इसके हाथ, ठीक है। जो बचा हुआ है उसका लिख दो, आई एच कट एक्स वाई आ चुका तो एल जेड लिख दिया हमने। अब साइन बताएगा ये सर्कल, अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। क्लियर है। नेक्स्ट हम करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ। नेक्स्ट करते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ, यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ। टोटल एंगुलर मोमेंटम के साथ हमेशा ही 0 आएगा, चाहे कोई भी हो, ध्यान रखना। यानी कि टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर के साथ, सॉरी, टोटल एंगुलर मोमेंटम स्क्वायर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, स्क्वायर ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि एल स्क्वायर एल एक्स करो तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। एल स्क्वायर एल वाई करो तो भी कितना ही आएगा, 0 आएगा। एल स्क्वायर एल जेड करो तो भी कितना आएगा, 0 आएगा। इनका उल्टा कर दोगे, एल एक्स एल स्क्वायर तो 0 होता है, साइन में क्या फर्क पड़ेगा, 0। एल वाई एल स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। एल जेड एल स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो हमने क्या पढ़ा आज की वीडियो में, हमने पढ़ा कि एंगुलर मोमेंटम के साथ किसी का भी कम्यूटेटर लेते हैं या तो 0 आता है अगर कोऑर्डिनेट सेम है, अगर कोऑर्डिनेट डिफरेंट है तो आई एच कट जो कोऑर्डिनेट है वही आएगा, ठीक है। अगर हमें देखना हो कितना आएगा तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा तो साइंस बता देंगे कैसा आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट में बता देना और पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।